देखिए दोस्तों, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ अपडेट वाले जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा के आए हैं फर्स्ट टाइम, खासकर वो लोग जो नाबालिग हैं यानी कि माइनर हैं और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की अकॉर्डिंग। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2008, मतलब अभी वो नाबालिग है ना, तो वो अगर अपनी डीओबी करवाना चाह रहा है 5/7/2004 या 2005 या 2006, कुल मिला के वो नाबालिग है और अब वो बालिग होने जा रहा है यानी कि 18 साल से कम है, फिर वो 18+ अपनी डीओबी अपडेट करवा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, उसे लगवा रहा है वो ऑपरेटर के द्वारा और अपडेट करवा रहा है, और फिर उसका टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये वीडियो इसी चीज़ को क्लियर करने वाली है। तो बड़ी शानदार ये वीडियो है, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, कॉमेडी भी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैंने अपने एक दोस्त से कस्टमर केयर की बात करवाई थी, तो वो दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं उसे समझा रहा था कि टेक्निकल रीज़न यही होता है। वो 2-4 बार कस्टमर केयर को कॉल कर चुका था कि भाई क्या करना चाहिए, तो कस्टमर केयर वाले बस यही कह रहे थे कि आप दोबारा से अपडेट कराइए, फिर से अपडेट कराइए, मतलब घुमा रहे थे, कोई भी लॉजिकल बात नहीं बताई जा रही। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने उससे बोल दिया था अपने दोस्त से कि जो भी बात करना वो रिकॉर्ड कर लेना, ताकि मैं भी तो सुनूं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने, थोड़े मजे लें और देखें यूआईडीआई के जो कस्टमर कह रहे हैं या यूआईडीआई के जो जवाबात हैं वो क्या हैं टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट के बाद। तो चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। 155732। अभी ये इसने ईआईडी बताई है, वो टाइम और डेट जान रही है, ठीक है। तो वो नोट डाउन करते हैं सारा, आपका ईआईडी नंबर और आपका डेट एंड टाइम। अब वो लाइन पे रहने का बोल रही है, ठीक है। स्टेटस चेक किया जा रहा है आधार का, क्या स्टेटस है, डीओबी अपडेट वाला तो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हुआ, उसका स्टेटस चेक होगा। अभी देखते हैं क्या जवाब आता है। ये आपका टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया, आपके रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको सुन के दोबारा अपडेट कराइए। नहीं मैम, दोबारा क्या, मैं दोबारा करा चुका हूँ, लेकिन बेर यही दिक्कत आ रही है मैम। हाँ जी, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट दोनों ना प्रॉपरली सबमिट नहीं हो पा रहे, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज दोबारा अपडेट कराइए, हो जाएगा। अरे मैम, मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है कि 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, हर बार मैम कंप्लेंट नहीं रजिस्टर्ड होती सोनू जी, प्लीज दोबारा अपडेट करा लीजिए। अरे तो मैम 1 बार हो गया, चलो मैंने दोबारा करा लिया था, दोबारा फिर वही बात हो गई, फिर दोबारा मैं करा के आया हूँ, वो भी फिर वही बात हो रही है। तो मैम क्या ऐसे में चक्कर लगाता रहूंगा देर में? कोई दिक्कत है कि उसका रीजन तो होता है ना। रीजन यही है कि आपके डेटा क्वालिटी इशू के कारण ही रिजेक्ट हो गया। किसके कारण? डेटा क्वालिटी। सब कागज मैंने बनवाएंगे और तो और भी कागज मुझे बनवा लेंगे, लेकिन इसी आधार कार्ड की वजह से रुके पड़ेंगे। तो मैम यही सही नहीं हो रहा है, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा और कागज कैसे बनाऊंगा अपने? मैं तो चाहूंगी बट आपको दोबारा अपडेट कराना पड़ेगा। अरे तो मैम 3 बार करा चुका, 1 बार हो तो सही भी है जी, बट डेटा अगर क्वालिटी इशू रहेगा तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। कृपया करके आप प्लीज दोबारा से अपडेट कराइए। तो मैम आप कुछ करो ना। हम आप क्या? अरे तो मैम जो आप कंप्लेंट हम कर रहे हैं, आज जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसका वो तो दर्ज तो करो कंप्लेंट। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? उसमें कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर होती है। अरे ऐसा कैसे नहीं होती है कि जब उसमें कोई दिक्कत आ रही है कि ये प्रूफ गड़बड़ है तो वो समझ में भी आता है। आपको जो प्रॉब्लम है वो बता भी मत सुनो जी, वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने तो जन्म प्रमाण पत्र भी दूसरा बनवाया है, पूरा सही कराया है, उसके बाद में वो लगाएगा। क्वालिटी इशू के कारण तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होगी आपकी तरफ से? इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैम? इसका कोई रीजन तो होगा? जी नहीं, इसमें कंप्लेंट नहीं रजिस्टर होती है, तो इशू आपको बता रही हूँ, डेटा क्वालिटी इशू की वजह से हो रहा है, तो दोबारा अपडेट कराइए। तो मैम ये तो मैं कम से कम 15 दिन से सुन रहा हूँ, कई दफे फोन भी लगा चुका आधार सेंटर पे, तो अभी देर में यही बात हो रही है और यही सुनने को मिल रहा है कि कोई कंप्लेंट नहीं होगी। मैं तो चाहूंगी बट इसमें प्लीज जो है दोबारा से
अरे तो मैम क्या मैं ऐसे चक्कर लगाता हूँ, कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुझे फिर। तो आज तक मैं ऐसी भागा दौड़ी करता रहा। अरे मैम मैं मेरी बार कॉल लगा चुका हूँ, फिर यही सुनता हूँ आपसे कि ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत हो गई, कि माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। अरे तो मैम कुछ सॉल्यूशन तो होगा क्या, क्यों नहीं हो जाएगा? काफी तो कोई रीजन होता है मैम, कुछ बताओगे मैम आप? रीजन आपका जो हम बता रहे हैं वही कि वो डेटा क्वालिटी, तो कृपया प्लीज आप जो है दोबारा अपडेट करवाइए। और दोबारा अगर अपडेट कराया फिर भी नहीं हुआ, फिर क्या करना चाहिए? सबमिट करके करवाइए, हो जाएगा। आपके शुक्रिया। डॉक्यूमेंट तो मैंने सब लगाए जो मांगे थे। नहीं, प्रॉपरली सबमिट नहीं किया आपने। सबमिट नहीं किए, प्रॉपरली स्कैन नहीं होता ना, उसकी क्वालिटी जो है सही ना होने के कारण ये रिजेक्ट है। अच्छा ठीक। अब देखिए ये UIDAI वाले क्या कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, जबकि आधार ऑपरेटर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ पाता है जब वो आधार कार्ड किसी का अपडेट करता है, तो सिस्टम में कोई काम नहीं होता उस टाइम। आधार ऑपरेटर खुद चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता विदाउट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के। जब वो स्कैन करेगा और वहाँ डाटा आपका सेव होगा, डॉक्यूमेंट सेव होगा, उसके बाद ही आगे का ऑप्शन बढ़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे चालू होगा। तो अब सोच कर देखिए, मतलब यहाँ कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो गया। मुझे तो हंसी आ रही थी यार, मतलब पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहले कहा गया कि टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हुआ, फिर क्वालिटी इशू, मतलब क्वालिटी इशू में क्या कि प्रॉपर बायोमेट्रिक आपकी नहीं आई है ना। अब बायोमेट्रिक उसमें छपा हुआ है, उसमें लिखा आ रहा है भाई 100% स्कैनिंग हो रही है उसकी फिंगर्स की, उसकी आइरिस की क्वालिटी भी 100% है और फोटो की क्वालिटी भी 100% है ना। और बर्थ सर्टिफिकेट एकदम तनाके से स्कैन हो रहा है, और जब उसका QR कोड हम स्कैन कर रहे हैं तब भी तनाके से एकदम काम कर रहा है, एकदम बढ़िया बेहतरीन है ना। और स्कैन भी HD क्वालिटी में कलर ही में स्कैन होता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता ऑपरेटर के पास कि वो ब्लैक एंड वाइट में या कैसी भी उसे स्कैन कर दे। और ऑपरेटर से लड़ाई लड़वाने के काम है, मतलब कि स्कैन नहीं हुआ था, अब कोई भी शख्स है वो जाएगा ऑपरेटर के पास, अबे तुझे कुछ नहीं आता है, स्कैनिंग नहीं हो पाई, कस्टमर केयर ने बताया। ये सब क्या है यार, बेचारे गरीब ऑपरेटर होते हैं, क्यों ना पिटवाओगे पब्लिक से, है ना। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने का मकसद यही था, ताकि आपको भी पता चल सके कि भाई क्या चल रहा है। ये कोई रीज़न है, मतलब एक व्यक्ति कम से कम 4-5 बार करा चुका है DOB, मतलब जैसे मैंने बताया ना, जो माइनर है और वो एडल्ट में हो रहा है, हालांकि वो रियल में एडल्ट है, उसकी एज ऑलरेडी कम लिखी हुई थी आधार कार्ड में, लेकिन जेन्युइन एज जो है ना उसकी वो 18 साल से ज़्यादा है। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होने के बावजूद टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रहा है, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, बस यही कहा जा रहा है कि दोबारा जाओ फिर कराओ। अब 4-5 बार कराने के बावजूद कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा है, यही जवाब आ रहा है। क्या करेगा बंदा, मतलब पब्लिक का टाइम तो एकदम फजूल। खैर मुझे उम्मीद है तो आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और थोड़ी हंसी भी आई होगी। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी हंसें, उन्हें भी कुछ नॉलेज हो।